नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा फल जो लगभग पूरे साल आसानी से मिल जाता है, आपकी पाचन शक्ति को बेहतर बना सकता है, आपकी त्वचा को चमकदार बना सकता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद कर सकता है और शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व भी दे सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पपीते की। लेकिन क्या हर किसी के लिए पपीता फायदेमंद होता है? क्या इसे रोज खाना सही है? क्या ज्यादा पपीता खाने से नुकसान भी हो सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं कि पपीता आखिर है क्या। पपीता एक उष्णकटिबंधीय फल है जो भारत सहित कई देशों में उगाया जाता है। इसका स्वाद मीठा होता है और ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर, फोलेट, पोटेशियम और पपेन पपेन नाम का एक प्राकृतिक एंजाइम पाया जाता है। यही एंजाइम पपीते को पाचन के लिए खास बनाता है। अब बात करते हैं इसके पहले बड़े फायदे की। पहला फायदा, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद। अगर आपको अक्सर गैस, अपच या कब्ज की समस्या रहती है, तो सीमित मात्रा में पपीता खाना मददगार हो सकता है। इसमें मौजूद पपेन एंजाइम भोजन को पचाने में सहायता करता है, जबकि फाइबर आंतों की सामान्य कार्य प्रणाली को बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए कई लोग सुबह नाश्ते में पपीता खाना पसंद करते हैं। दूसरा फायदा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद। पपीते में विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सामान्य रूप से काम करने में मदद करता है। मौसम बदलने पर संतुलित आहार के हिस्से के रूप में पपीता खाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तीसरा फायदा, आंखों की सेहत के लिए लाभदायक। पपीते में विटामिन ए और बीटा कैरोटीन जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो आंखों के सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नियमित रूप से संतुलित मात्रा में इसका सेवन आंखों के लिए फायदेमंद हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पपीता खाने के कुछ और महत्वपूर्ण फायदे। चौथा फायदा, त्वचा के लिए लाभदायक। अगर आप चाहते हैं कि आपकी त्वचा स्वस्थ और चमकदार दिखे, तो पपीता आपकी डाइट का अच्छा हिस्सा हो सकता है। इसमें मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट शरीर में कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद करते हैं। साथ ही विटामिन सी शरीर में कोलेजन बनने की प्रक्रिया में भी भूमिका निभाता है, जो त्वचा के सामान्य स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। पांचवां फायदा, वजन नियंत्रित रखने में मदद। जो लोग वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए पपीता एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें कैलोरी अपेक्षाकृत कम होती है और फाइबर अच्छी मात्रा में होता है। फाइबर पेट को देर तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद कर सकता है, जिससे बार बार भूख लगने की संभावना कम हो सकती है। छठा फायदा, दिल की सेहत के लिए पपीते में पोटेशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली के साथ ये पोषक तत्व हृदय के सामान्य स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। हालांकि केवल पपीता खाने से हृदय रोगों से बचाव की गारंटी नहीं दी जा सकती। सातवां फायदा, शरीर में पानी की कमी पूरी करने में मदद। पपीते में पानी की मात्रा भी अच्छी होती है। गर्मियों में इसे खाने से शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद मिल सकती है। अगर आप पर्याप्त पानी भी पीते हैं, तो यह शरीर को तरोताजा रखने में योगदान देता है। आठवां फायदा, पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत। पपीता विटामिन ए, विटामिन सी, फोलेट और कई अन्य पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत है। इसलिए इसे संतुलित आहार में शामिल करना शरीर को आवश्यक पोषण देने का एक आसान तरीका हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें, कोई भी फल अकेले सभी बीमारियों का इलाज नहीं है। सबसे अधिक फायदा तब मिलता है जब आप संतुलित भोजन करें, नियमित व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। अब तक आपने पपीते के कई फायदे जान लिए, लेकिन हर चीज की तरह पपीते के भी कुछ नुकसान और सावधानियां हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। पहला नुकसान, ज्यादा मात्रा में खाने से पेट खराब हो सकता है। पपीता फाइबर से भरपूर होता है। अगर आप एक साथ बहुत अधिक पपीता खा लेते हैं, तो कुछ लोगों को पेट दर्द, गैस, दस्त या बार बार टॉयलेट जाने जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए हमेशा सीमित मात्रा में ही खाएं। दूसरा नुकसान, एलर्जी की संभावना। कुछ लोगों को पपीते से एलर्जी हो सकती है। अगर पपीता खाने के बाद शरीर पर खुजली, लाल चकत्ते, होंठ या गले में सूजन या सांस लेने में परेशानी हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और पपीता खाना बंद कर दें। तीसरा नुकसान, गर्भावस्था में सावधानी।
अगर कोई महिला गर्भवती है तो कच्चे पपीते से बचने की सलाह दी जाती है क्योंकि उसमें लेटेक्स अधिक हो सकता है। पके पपीते के बारे में क्या उचित है, यह व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह लेना सबसे सुरक्षित रहता है। चौथा नुकसान, कुछ बीमारियों में डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है या आप नियमित रूप से दवाइयां लेते हैं, तो रोज बड़ी मात्रा में पपीता खाने से पहले अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह लें। कच्चे और पके पपीते में अंतर, पका पपीता मीठा होता है और सीधे फल की तरह खाया जाता है। कच्चा पपीता सब्जी, सलाद या अचार में इस्तेमाल किया जाता है और उसका स्वाद अलग होता है। पपीता खाने का सही समय, बहुत से लोग सुबह नाश्ते के साथ या दिन में स्नैक के रूप में पपीता खाना पसंद करते हैं। इसे संतुलित आहार का हिस्सा बनाकर खाना बेहतर माना जाता है। याद रखें, किसी भी फल का सबसे ज्यादा फायदा तब मिलता है जब आप उसे सही मात्रा में खाएं और साथ में संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी और नियमित व्यायाम भी करें। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या पपीता